है वेरिकोज वेन्स जो होता है, जो हमारी जो शिराएं होती हैं, एक धमनियां होती हैं जो हृदय से रक्त को लेकर के पूरे शरीर में सर्कुलेट करती हैं। एक शिराएं होती हैं जो जो अशुद्ध जो रक्त होता है उसको पूरे शरीर से खींच करके हृदय के पास लेके जाते हैं। पहले तो हमें सिस्टम को समझना होगा। ये जो रोग है ये पूरा परिसंचरण तंत्र यानी कि परिवहन तंत्र जो होता है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जब आपको प्रॉब्लम होती है तब ये होती है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की एक डिजीज है। और मैंने कल आपको बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्राण है वो कौन सा है, व्यान नामक प्राण, जो पूरे शरीर में संचरण का काम करता है। तो संचरण संबंधी है यानी कि परिवहन तंत्र संबंधी रोग है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का डिजीज है। तो पूरे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कौन कौन सी चीजें उपयोगी होती हैं? ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड जो शुद्ध होता है, हृदय जो ब्लड को शुद्ध करके भेजता है वो धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में भेजता है। उसके बाद जो शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो भी तो हृदय में शुद्ध होने के लिए आएगा ना। तो वो जो शुद्ध होने के लिए आता है वो शिराओं के माध्यम से आता है। तो इसलिए इसका नाम सफेद शिरा भी कहा गया है और वेरिकोन्स वेन्स भी कहा है। आर्टरीज और वेन्स आप समझते हैं, वो इंग्लिश के वर्ड हैं, ये हिंदी के वर्ड मैं बता रहा हूँ। तो शिराओं के ऊपर जब अत्यधिक दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो फैल जाती हैं, फूल जाते हैं, इसलिए वो उनके गुच्छे बन जाते हैं। उनमें नीली नीली आपको नसें दिखती होंगी, जैसा कि मैंने फेसबुक पे डाला भी था जो फोटो उसमें गूगल से लेकर के, कि जब हमारे पैरों में विशेषकर से घुटने से नीचे ये हमारा रोग होता है। थाइज में भी होता है कई बार, थाइज से लेकर के मुख्य रूप से पिंडलियों का ही रोग होता है, पिंडलियों में नजर आता है। वैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज है। तो जब शिराएं पूरे अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर के जाती हैं तो एक देखिए गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है। जैसे हम खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ भी है, तो रक्त का प्रवाह नीचे के अंगों की तरफ अपने आप स्वतः ही हो जाता है। उसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही अपने आप रक्त का प्रवाह नीचे के अंगों की तरफ होता है तो वो उनको नरिशमेंट मिलती रहती है। लेकिन वहां से जो अशुद्ध रक्त है, जो ऑक्सीजन रहित आपका जो ब्लड है, उसको ऊपर पहुंचाने के लिए आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको ताकत लगानी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है। माने ऊपर से नीचे आने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, परंतु आपको नीचे से ऊपर जाने के लिए एक विशेष प्रयास करना पड़ता है, जिस प्रयास में आपके शरीर का बल लगता है, आपके शरीर की ऊर्जा लगती है, एनर्जी आपकी लगती है। तो उस एनर्जी को लगाने के लिए, ऑक्सीजन रहित ब्लड को ऊपर पहुंचाने के लिए शिराओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन नसों में, मुख्य रूप से नस हम बोलते हैं सामान्य रूप से, जो नसें लाल होती हैं, जिनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो लाल होती हैं, और जो ऑक्सीजन रहित होती हैं वो नीली होती हैं। आप देखेंगे हाथों में भी नीली नीली शिराएं होंगी, जिस प्रकार से ऐसे आप चेक करेंगे तो जो नीली होती हैं वो शिराएं होती हैं, जो रेड होती हैं वो धमनियां होती हैं। तो जो नीली होती हैं वो ऑक्सीजन रहित ब्लड को आपके शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं, और जो धमनियां हैं यानी कि जो लाल रंग से परिपूर्ण है, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के सप्लाई कर रही होती है, वो एनर्जी दे रही होती हैं। एक जो खराब जो रक्त है उसको शुद्ध करने के लिए हृदय के पास लेके जा रही हैं। तो अब नीचे से जब हम ऊपर की तरफ अपने ब्लड को लेके आते तो बल लगता है। वह बल आपका शिराएं वो बल लगाती हैं। उन शिराओं की जो सतह होती है कई बार पतली होती है या कई बार उनकी जो वीक होती है। अब मान लीजिए आप सीधे खड़े हैं और किसी प्रकार का काम नहीं कर रहे, आपका जो पंपिंग है वो भी निष्क्रिय हो रखी है क्योंकि आप कुछ काम नहीं कर रहे, तो वो जो ऊपर आ रही है वेन्स के माध्यम से जो ब्लड ऊपर आ रहा है उसमें खास बात क्या है कि वो बैक नहीं जाता, क्योंकि उसमें हर जगह पे छोटे छोटे वॉल्स बने होते हैं। तो जैसे ही रक्त ऊपर आया तो उससे नीचे वो कहीं नहीं आएगा, और वैसे भी एक मार्गी होता है यानी कि वन वे होता है, उसमें से वापस नीचे नहीं आता, वो नीचे से वापस जाने के लिए ही स्पेशल बनी होती हैं। इसलिए ये नहीं कि ऊपर से वो ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ जाएगा, तो ऐसे तो वापस पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए वो शिराएं स्पेशल वन वे होती हैं। वन वे ट्रैफिक जब होता है यानी कि एक तरफ से आने वाले साधन ही उसमें जाते हैं, तो उसको वन वे ट्रैफिक हम बोलते हैं। तो शिराएं प्रमुख रूप से वन वे होती हैं, तो वो आपके अशुद्ध रक्त को ऊपर लेकर के जा रही होती हैं। अनावश्यक रूप से उसके ऊपर दबाव पड़ता है या ज़्यादा देर तक आप खड़े रहते हैं तो वो क्या होता है, दबाव बनने से वहाँ पे वो फैलना शुरू होती हैं
ऊपरी सतह जो होती है उनकी उनसे लीकेज हो जाता है। मान लीजिए आप किसी पाइप से पानी को लेकर के जा रहे हैं और लीकेज हो जाता है वहां पे, यानी कि वो हल्की हल्की उसमें दरारें आती हैं और फट जाती हैं नसें, तो फटने से आसपास वो फैल जाता है रक्त, और वो फैलने से गुच्छा बना लेता है और वो नीला नीला आपको दाग सा, धब्बा सा आपके पैरों पे दिखाई देगा, जैसे कि फोटो में भी मैंने आपको बताया है। उस तरह के जो लक्षण होते हैं वो वेरिकोज वेन्स के होते हैं, यानी कि आपकी जो शिराएं हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं और उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ा है, इसलिए वो नसें फैल गई हैं या फिर गुच्छा बना लेती हैं धीरे धीरे वो, और बहुत मोटी मोटी और साफ दूर से ही नजर आने वाली वो हो जाती हैं। इस प्रकार के हमें सिम्टम उसके दिखते हैं। अब विषय आता है, ये तो हमने सिम्टम्स जाने, अब विषय आता कारण क्या है, किस कारण से हमें वो वेरिकोज वेन्स जो होता है उसको हम उसके बाद हम उसको कैसे दूर करें। क्योंकि जब कारण हम जानते हैं तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, कार्य कारण रूप में पहले से विद्यमान होता है। यदि हम उस कारण को जान लें तो उसका निवारण करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए उस निवारण को आसान करने के लिए कारण को जानना आवश्यक है। तो चलिए कारण को जानते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा देर तक खड़े रहने का काम करते हैं, मान लीजिए काउंटर पे खड़े हैं, कैश काउंटर पे है या और कोई काउंटर है जहाँ पे बैठना नहीं, मतलब बहुत सारे ग्राहक आ रहे होते हैं तो वो बैठ नहीं पाते, खड़े खड़े ही वो सारा काम करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले भाई उसमें हो सकते हैं। जो शल्य चिकित्सा यानी कि जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करते हैं किसी को, तो कई बार घंटों घंटों ऑपरेशन चलता है, तो घंटों घंटों ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो डॉक्टर भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। या रिक्शा वाले जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, दिहाड़ी वाले में जो मजदूर होते हैं, या जो फल या फ्रूट की जो रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, और कई बार वो बैठ नहीं पाते, खड़े होकर जो बिजी रहते हैं अपने काम में, और वो खड़े ही रहते हैं, और खड़े रहने से वो उनका जो प्रेशर है पूरे शरीर का वो पैरों पे रहता है, उससे धीरे धीरे उनको सूजन आना शुरू हो जाती है। क्योंकि उनको वेरिकोज वेन्स का खतरा इसलिए रहता है क्योंकि पंपिंग निष्क्रिय होने से उनकी जो शिराएं हैं वो ऊपर तक रक्त पहुंचाने में अक्षम हो जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम वो खड़े रहते हैं। तो मैक्सिमम जो खड़े रहने की जिनकी ड्यूटी होती है उनको ये रोग सबसे ज्यादा होता है। एक विशेषकर से प्रेग्नेंट जो लेडीज होती उनको भी ये होता है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी उनका ये रोग समाप्त हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका कंसेप्ट हम यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि वो अपने आप ही स्वतः ही ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो व्यक्ति खड़े रहते हैं और इस पीड़ा से पीड़ित हैं, उसके लक्षण कैसे दिखते हैं, क्या तकलीफ क्या होती है, क्यों ठीक करें हम इनको। इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती है, जैसे जैसे काफ़ी लंबे समय तक आप खड़े रहते हैं, तो आपके पैरों में एक खुजली होना शुरू होती है, एक ईचिंग होना शुरू होती है। आप उनको खुजाते हैं, आप पैर से खुजाते हैं, आप किसी कई बार ऐसी जलन होती है, ऐसी आपकी वो ईचिंग होती है कि किसी तेज धार चीज को लेकर के भी आप उसको घिसा देते हैं, जिससे खून आपका निकल जाता है, या वो वहां से उनकी जो त्वचा होती है वो फट जाती है और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार का जब काम होता है तो ईचिंग बहुत होती है। ईचिंग होने से आपका बहुत ज्यादा आपको पेन होता है, एडियो में आपका बहुत दर्द रहता है और स्वेलिंग आ जाती है आपको। आपकी जो पिंडलियां होती हैं यानी कि काफ मसल जो होती हैं वो सूज जाती हैं, घुटने के पास से आपका जो पैर है पूरा सूज जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आती है, इचिंग बहुत होती है, दर्द बहुत होता है, एडियो में पेन रहना शुरू हो जाता है। एक तरह से आप कहें कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी शरीर पे प्रभाव पड़ता है, इरिटेशन होने लगती है। उस इरिटेशन से जब आप देखेंगे कि आपको पेन है, दर्द है, आपसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, आपका सर भी भारी हो जाता है उसके कारण से, और भी आपको जो मनोरोग होते हैं उनके होने का भी खतरा आपको रहता है, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। तो उस समय पे आपको बैठना ही पड़ता है और आपको पैरों को रिलैक्स करना पड़ता है। विशेषकर से वो लोग जो शॉक्स पहनते हैं और ऊंची शॉक्स पहनते हैं और बहुत टाइट शॉक्स पहनते हैं, उनको भी ये रोग होता है, उनको भी ये रोग होने का खतरा रहता है। तो क्योंकि वो अपने पैरों को ज़्यादा टाइट रखते हैं तो वो शिराएं अपना काम नहीं कर पाती। अब लक्षण भी हमने जान लिए, कारण भी हमने जान लिए, उसके बाद हम निवारण की हम बात करेंगे। तो निवारण की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी भाई या बहन जो खड़े होकर के काम करते हैं किसी भी जगह पे, बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं। अब ट्रैफिक पुलिस की नौकरी है तो उसमें खड़े होकर काम करना पड़ेगा। अब डॉक्टर चिकित्सा कर रहे हैं तो वह बैठकर तो चिकित्सा नहीं कर सकते,
उसको तो खड़े होकर ही चिकित्सा करनी पड़ेगी, या कोई काउंटर पे खड़ा है उसको वो बैठ नहीं सकता, मजबूरी है, या रिक्शा चालक जो है या कोई मजदूर है वो बैठ करके तो काम नहीं कर सकता, लेकिन वो खड़े होकर के काम करता है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको बीच बीच में रेस्ट लेना चाहिए। यानी कि आप नॉन स्टॉप 1 घंटे तक खड़े हो तो आपको बहुत पेन होता है, तो हर घंटे आप अपने आप को बैठें, पैरों को रिलैक्स करने की कोशिश करें। अब मैं सामान्य रूप से आप यहाँ पे बैठ के आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, तो मैं अपने पैरों को नीचे रख के अपने नीचे पैरों को रख के कर रहा हूँ। तो 1 घंटे या 40 मिनट के बाद मुझे चाहिए कि अपने पैरों को फोल्ड कर लूँ, ताकि उनको जो शिराएं हैं उनको रिलैक्सेशन मिले और वो अत्यधिक दबाव वहाँ पे ना बना पाए, जिससे कि नसें ना फूलें। तो एक ये भी हम कर सकते हैं। एक रिच प्रोटीन हमें लेना चाहिए ताकि जो हमारी शिराएं हैं वो मजबूत रहें, उनकी जो सतह होती है वो फटे ना, उसमें लीकेज होने की वो ना हो, वो दबाव सहने की क्षमता में उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कौन से आसन हम करें, कौन से प्राणायाम हम करें जिससे वेरिकोज वेन्स हम दूर करें इस रोग को, क्योंकि बहुत पेनफुल, बहुत पीड़ादायक होता है और एक स्तर पे तो इतना लाचार ये व्यक्ति को बना देता है कि इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, यानी कि ऑपरेट ही करना पड़ता है। तो ऑपरेट ना करना पड़े उसके लिए क्या है, इसका बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान इसका मैं इलाज बताने वाला हूँ। जिस प्रकार से ज़्यादा खड़े होने से होता है, ज़्यादा देर तक पैरों में रक्त का प्रवाह रहता है, उसके कारण ये होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका जो विपरीत चीज़ है, जैसे हम खड़े रहते हैं सामान्य रूप से, तो पैर किधर रहते हैं, नीचे। तो हमारे जब पैर हम ऊपर की तरफ करते हैं, जिसमें हम इन्वर्टेड पोस्चर हम करते हैं, इन्वर्टेड पोस्चर हमें करना चाहिए। इन्वर्टेड पोस्चर का मतलब है जिसमें पैर ऊपर की तरफ रहें और सर नीचे की तरफ रहे, धड़ हमारा नीचे की तरफ रहे, उसको हम कौन से पोस्चर बोलेंगे, यानी कि जो काउंटर इन्वर्टेड, यानी कि ऊपर पैर हैं और नीचे सर की तरफ का जो प्रवाह है, उनको हम इन्वर्टेड पोस्चर बोलते हैं। जो व्यक्ति इन्वर्टेड पोस्चर करता है, वो चाहे अर्थराइटिस का पेशेंट हो, चाहे घुटनों में और कोई प्रॉब्लम हो, या पैरों में कोई प्रॉब्लम हो, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई डिजीज हो, उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी महिला पुरुषों के लिए, उन सभी रोगियों के लिए आपका जो ये इन्वर्टेड पोस्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इन्वर्टेड पोस्चर में कौन से आसन आते हैं हमें वो जानने चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला इन्वर्टेड पोस्चर है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन कैसे करते हैं, सीधे लेट करके पैरों को 1 से 1.5 फीट ऊंचाई पे हम उठाते हैं, मैट से 1 से 1.5 फीट ऊंचाई पे हमारे पैर उठते हैं। उसको हम पहला इन्वर्टेड पोस्चर बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जब पैर ऊपर उठेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ होगा, ऊपर के अंगों की तरफ होगा। यानी कि जो शिराएं, अब जो अशुद्ध रक्त था, ऑक्सीजन रहित जो ब्लड है उसकी सप्लाई नहीं कर पा रही थी, उनको उसकी सप्लाई कर पाने में सहायता मिलती है। जब आपकी शिराओं को आप हेल्प कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको सहायता दे रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो अपने काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से कर पाएंगी। कहते हैं रेस्ट इज द बेस्ट नियर द टेस्ट। जब आपको रेस्ट मिलता है, हार्ट को रेस्ट मिलता है, आपको किसी ब्रेन को रेस्ट मिलता है, किसी भी चीज को आप रेस्ट देते हैं, तो आप मुख्य रूप से उसकी कार्य क्षमता में, उसकी कार्य प्रणाली में आप एक तरफ से उसको बढ़ावा दे रहे होते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए उसको प्रेरित कर रहे होते हैं। इसलिए जब आप रेस्ट देते हैं, तो उत्तान पादासन का जब आप अभ्यास करते हैं, तो आपका इन्वर्टेड पोस्चर होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अपर बॉडी की तरफ अपने आप आता है। आप यहाँ पे हम वो बात नहीं करेंगे कि आप उत्तान पादासन से और क्या फायदे, और भी बहुत सारे फायदे हैं। पेट का फैट कम करता है, आपकी नाभि यदि डिगी होती है तो यानी कि नेवल जब मिसप्लेस हो जाती है उसको भी सेंटर में लेके आने का काम करता है। वो अनेक फायदे हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम यहाँ वेरिकोज वेन्स की बात कर रहे हैं, सफेद सिरा की बात कर रहे हैं, जो हमारी नसों के जो गुच्छे बन जाते हैं पिंडलियों में उनको ठीक करने की बात हम यहाँ कह रहे हैं। तो जब जैसे ही आप उत्तान पादासन करते हैं, आपको वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाती है। और यदि आपको पेन है, आपको ईचिंग है, आपको स्वेलिंग है, तुरंत उसी टाइम भी आप करेंगे तो तुरंत आप रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि अपने आप जो शिराएं हैं उनको बगैर मेहनत के अपने आप जो ऑक्सीजन रहित जो ब्लड है वो अपने आप ऊपर की तरफ, हृदय की तरफ उसका प्रवाह हो रहा है, जिससे कि आपकी शिराओं को आराम मिलेगा। और जैसे ही शिराओं को आराम मिलेगा वैसे ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, वैसे ही आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। तो पहला आसन आपने करना है उत्तान पादासन, 1 से 1.5 फीट ऊंचाई के ऊपर आपने पैरों को उठाना है।
दूसरा आप आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन से भी आपको आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपर बॉडी की तरफ आता है। तो दोनों पैरों को फोल्ड करके, जैसा कि मैंने बताया है कि रात को सोते हुए पवन मुक्त आसन के साथ सोना है और सुबह उठना भी पवन मुक्त आसन के साथ ही है। तो आप ये करेंगे तो आपको पवन मुक्त आसन दूसरा आसन है जो कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन अपर बॉडी की तरफ करता है, यानी कि शिराओं को रिलैक्सेशन देता है। जैसे शिराओं को रेस्ट मिलेगा वैसे ही शिराओं की कार्यक्षमता बढ़ने लगेगी। उसके बाद तीसरा आसन हमने करना है आपका उत्तान पादासन। हमने जैसे 30 डिग्री किया, अब 90 डिग्री पैरों को आप उठा देंगे। अर्ध हलासन जिसको हम कहते हैं, अर्ध हलासन जब आप करते हैं पूरा ऊपर पैरों को उठाते हैं, अर्ध हलासन बोलेंगे पता नहीं क्या, उसको 90 डिग्री हम मान के चले, दोनों पैरों को सीधा उठाया और 90 डिग्री कर दिया। ये एंगल होना चाहिए। आपके थाइज हैं, आपके घुटने हैं, आपके टखने हैं, तो एक सीध में होना चाहिए। तो ये आप करेंगे, इस तरह से आप करेंगे तो इससे आपकी जो शिराएं हैं उनको रेस्ट मिलेगा और जो ऑक्सीजन रहित जो ब्लड था उसकी सप्लाई आप धीरे धीरे अपर बॉडी की तरफ कर रहे हैं, हृदय की तरफ उसको प्रेषित कर रहे हैं। और जैसे ही आप हृदय की तरफ अपने आप आसन के माध्यम से प्रेषित करेंगे उस रक्त को, तो वो अपने आप जाएगा, तो शिराओं को आराम मिलेगा। जैसे ही शिराओं को आराम मिलेगा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, यानी कि आपको वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। इसके साथ साथ आप सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकते हैं, शीर्षासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। ये भी वेरिकोज वेन्स को दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आसन उत्तान पादासन, दूसरा पवन मुक्त आसन आप करेंगे, तीसरा अर्ध हलासन आप करेंगे, चौथा आप सर्वांग आसन कर सकते हैं, पांचवा आप शीर्षासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। पेट के बल लेट कर भी आप जैसे हम करते हैं, पहला जो अभ्यास होता है वो हम पहला अभ्यास हम करते हैं जो दोनों पैरों को उठाते हैं, उस आसन का अभ्यास हम करेंगे। मैं एग्जैक्टली अभी एकदम से नाम मैं भूल गया, लेकिन मैं याद करूंगा उस नाम को। शलभासन आ गया नाम मुझे याद, शलभासन, सॉरी, शलभासन का अभ्यास आप करेंगे। तो शलभासन के अभ्यास में भी क्या है कि दोनों पैरों को आप ऊपर उठा देते हैं, तो ऊपर उठाने से वो फिर ब्लड का सर्कुलेशन अपर बॉडी की तरफ आ गया। जिस कारण से प्रॉब्लम हुई है उस कारण का यदि निवारण करेंगे तो तुरंत आपका जो रोग है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। यदि कारण के निवारण पे फोकस आप नहीं करेंगे तो कभी भी आप उसको सही से नहीं कर सकते। इसलिए कारण का निवारण करना है आपने। तो कारण था कि ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की बॉडी की तरफ ज्यादा था, अपर बॉडी की तरफ नहीं आ रहा था, जो ऑक्सीजन रहित ब्लड था। अब उसको आपने अपने प्रयास से, अपनी सहायता से, अपनी समझदारी से, अपने प्रयासों से आपने उसको अपर बॉडी की तरफ धकेलना है, यानी कि हृदय की तरफ उसको प्रेषित करना है। जैसे ही आप उसको हृदय की तरफ प्रेषित करना शुरू करेंगे वैसे ही आपको जो वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम थी वो समाप्त होने लगेगी धीरे धीरे। तो यदि आप प्रतिदिन इस तरह के आसनों का अभ्यास करते हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन अपर बॉडी की तरफ जाता है तो आप तुरंत इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपको ताड़ासन का अभ्यास भी करना चाहिए। इसके अलावा आपको पश्चिमोत्तानासन और पाद हस्त आसन का अभ्यास भी आपके लिए इसमें मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभ्यास भी आप इसमें करें तो आसन का इसमें विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही आप बैठे हैं 1 घंटे के बाद 40 मिनट के बाद, तो आप जरूर अपने पैरों को रिलैक्स करें, थोड़ा सा हिलाएं। खड़े हैं तो कहीं पे पैर को ऊपर रखें जहां से ब्लड का सर्कुलेशन नीचे आए। तो इस तरह का अभ्यास आप बीच बीच में भी कर सकते हैं यदि बैठने की सिचुएशन में नहीं है और बैठ नहीं सकते हैं तो। और आपको नित्य प्रति 2 टाइम, सुबह भी और शाम भी, इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि यदि आप शिफ्ट को चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी खड़े होने की जॉब को नहीं बदल सकते, तो कोई नहीं, आपको अपने बाकी की जो दिनचर्या है उसमें आपको परिवर्तन करना होगा। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करेंगे वैसे ही आपको वेरिकोज वेन्स का जो प्रॉब्लम है वो दूर होता शुरू हो जाएगा। ये आप अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी बात रही प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास, कौन सा प्राणायाम ऐसा है जो इसको दूर कर सकता है? तो मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सेल करेंगे और बाहर ही रोक देंगे, और जब तक प्राण को अंदर नहीं भरेंगे, जब तक कि आप ब्रीथलेस महसूस ना करें या आपको नीड ना हो उसकी। उसके बाद एकदम से जब हम प्राण को अंदर भरते हैं तो वो पूरी गति के साथ जाता है, तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब किसी चीज को हमारे अंगों तक पहुंचाना ही नहीं होता,
वापस लेके आने को भी सर्कुलेटरी सिस्टम ही कहेंगे, क्योंकि हृदय जब रक्त को शुद्ध करता है तो वह रक्त हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। और जो अशुद्ध रक्त है उसको हृदय तक लेकर आना भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही काम है, वो भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही अभिन्न अंग कहा है। तो इसलिए बाह्य प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाड़ी शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अनुलोम विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्राणायाम का अभ्यास करके आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहें तो बाह्य प्राणायाम है, नाड़ी शुद्धि है और अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम का यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपको जो वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती शुरू हो जाएगी। लेकिन बीच बीच में आपको रेस्ट भी करना है। खड़े रहने की जॉब जिन भी भाइयों की है, जो भी लोग इस तरह की जॉब करते हैं, उसको अपने आपको सिचुएशन को जरूर चेंज करना है। यानी कि 2 घंटे से 3 घंटे से आप खड़े हैं तो वो पैरों में खून उतर जाता है कहते हैं, और वो बहुत आपको पीड़ा देता है, रात को सोने नहीं देता, इचिंग होती है, दर्द होता है, आप पीड़ा से व्याकुल हो जाते हैं और लास्ट में आपको ऑपरेट कराना पड़ता है और उन जो नसें जो डैमेज हो गई थी उनको निकलवाना पड़ता है, जो कि बहुत ही पेनफुल भी होता है और वो हेल्थ के पर्पज से भी वो बेनिफिशियल नहीं होता। तो इसलिए आप उन सब से बचें और इसका अभ्यास करें। और इसका प्राकृतिक चिकित्सा में क्या अभ्यास हो क्या उसका उपयोग हो सकता है, मैं जितने भी हमारे प्राकृतिक चिकित्सक जुड़े हैं, डॉक्टर भंवर सिंह जी जुड़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर जगदीप सिहाग जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और डॉक्टर विजाता आर्या जी, ये तीनों नेचुरोपैथिस्ट हैं हमारे इसमें कार्यक्रम में। तो ये भी अपने सुझाव दें। आप लोगों के भी क्या सुझाव हैं, आप लोगों ने इस रोग को कैसे ठीक किया है, या आपके परिवार में किसी को है तो किस प्रकार का ट्रीटमेंट करके आपने उसमें लाभ प्राप्त किया, वो सारे अनुभव साझा करें ताकि पूरा योग परिवार उन विचारों को, उन सुझावों को जान करके इस रोग से मुक्ति पास के, जिनको है वो भी मुक्ति पास के, जिनको नहीं है वो आगे से इस रोग को ना होने दें, और जिनके परिवार में किसी को ये रोग है वो उस रोग को दूर कर पाए। ऐसी हमारी मंशा है। जिसको है वो ठीक करें, जिसको नहीं है वो होने ना दें, और जिनके परिवार में या जानने वाले में, जान पहचान में, आस पड़ोस में किसी को ये रोग है तो वो उसकी हेल्प करे ताकि वो भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तो पूरे लोग खुशहाल रहे। यही हमारी मंशा है योग परिवार की। और तभी मैं आप सबके अनुभव, तभी मैं आप सबके विचार मांगता हूँ, तभी आपके प्रतिक्रियाएं मांगता हूँ, ताकि उससे दूसरे लोग सीख सके, उनको मोटिवेशन मिल सके, उनको पता चले कि इस प्रकार से लाभ मिलते हैं, हमें लाभ मिला है, कोई मैं ठीक हूं तो आप भी ठीक होंगे। तो इस प्रकार की भावना को रखते हुए हम इन सेशन को आयोजित करते हैं, और इसीलिए एक योग परिवार है हमारा मैक्सिमम। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आएंगी, और जितनी प्रतिक्रियाएं और अनुभव हमारे पास आएंगे, एक्सपीरियंसेज हमारे पास आएंगे, उतना ही हम सबको बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि लोगों तक अच्छी चीज़ का प्रचार हो सके। कहते हैं विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। यानी कि जो राइट नॉलेज है उसको फैलाना चाहिए, रॉन्ग नॉलेज है उसको कंडम करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित हों। तभी आप लोगों को कहता हूं कि अपनी फेसबुक से भी शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसको जान सकें और घर बैठे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। अब जरूरी नहीं कि हम सबको उपलब्ध हो पाएँ, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है व्यक्ति की। मैं यहाँ अमेरिका बैठा हूँ, आप इंडिया बैठे हैं, आप भी अलग अलग कोनों में बैठे हैं, लॉकडाउन में आप कोई कहीं नहीं जा सकता। तो उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति के पास आसानी से, शीघ्रता से, बगैर किसी खर्च के पहुंच रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया का हमें लाभ उठाना चाहिए। तो इसीलिए हम प्रतिदिन लाइव आते हैं, और आपका अपार प्रेम और आपका अपार स्नेह मुझे मिलता है, आपके तमाम सुझाव मुझे मिलते हैं, और बड़ा अच्छा रहता है, और मैं पूरा रोमांचित रहता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो आप सबसे प्रतिदिन मुलाकात होती है, पूरी एनर्जी रहती है, बहुत अच्छी नींद मुझे आती है, और आपका दिन बहुत एनर्जेटिक रहता होगा, मैं पूरा विश्वास करता हूँ इस बात का। अब मैं आप सबके सुझाव आमंत्रित करता हूँ, आपके अनुभव आमंत्रित करता हूँ, और आपके सवालों को आमंत्रित करता हूँ। ये हमारा सेशन था जो आज कंप्लीट हुआ। तो अब चलिए, आप अब जो लिखेंगे उसको मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पहले जो लिखा होगा वो बहुत ऊपर जा चुका होगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो जिनके भी क्वेश्चन आप प्लीज़ लिखिएगा। थैंक यू।